वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। मैं संजय आपके सामने एक बार फिर से एक और नए विषय के साथ आपके सामने आया हूँ। वो विषय है, मैंने जितने भी कामयाब लोग हैं उनके अंदर एक कॉमन बात देखी है। वो चाहे वो कोई फिल्म इंडस्ट्री वाले हों, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कोई CXO हों या फिर CEO हों, या जितने भी मैंने कामयाब लोग देखे उनके अंदर मैंने एक कॉमन बात देखी है। वो कॉमन बात क्या है ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा, मेरी एक मीटिंग थी जहाँ पर एक ट्रेनर थी और उनके साथ में हम सब थे और वो कुछ कंपनी के सबसे बड़े हायर लेवल के पर्सन्स को एड्रेस कर रही थी। तो मैंने उन ट्रेनर की एक बात बहुत अच्छी नोटिस की। वो ये थी कि जैसे ही वो किसी का नाम लेती थी, वो वेबिनार था, तो जैसे ही वो किसी का नाम लेती थी, वो पर्सन जैसे ही हमारे सामने आते थे, वो क्या करती थी, उस पर्सन की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती थी उस समय पर, जैसे बोलती थी कि आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, तारीफ़ करती थी। तो मैंने आपसे ये शेयर करना है कि देखिए कैसे जितने भी कामयाब लोग हैं वो दूसरे की तारीफ़ करते हैं और सच में तारीफ़ करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसकी वो तारीफ़ करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत बड़े व्यक्ति वो भी अपने से छोटे जो लोग उन्हीं के जैसा काम करते हैं, मान लीजिए अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो कई बार आप देखेंगे बहुत दिग्गज जो नाम है, जो एक्टिंग में बहुत ऊपर हैं, वो लोग अपने से जूनियर की जहां उन्हें काम पसंद आता है वहां उनकी बहुत अच्छे से तारीफ़ करते हैं। असल में हम में एज अ सेल्स पर्सन ये कमी होती है थोड़ी सी। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हम फ़ोन पे होते हैं, हम कई बार बहुत इरिटेट होते हैं, कई बार कस्टमर्स हमसे नहीं लेते हैं, ये बहुत सारे रीज़न होने की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप में ये क्वालिटी या मुझ में ये क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर जाएगी, या हम इसे निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे कि कैसे हम दूसरों के अंदर कुछ क्वालिटी देख पाएँ, कुछ अच्छापन देख पाएँ, तो आप देखेंगे कि आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं हूँ और मेरे घर में ही एक दूसरा पर्सन है। मैं अगर मेरे से छोटा है वो, पर अगर मैं उसकी तारीफ़ करूँ, मैं कहूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ये काम किए हैं, जबकि अपनी कोई तारीफ़ ना करूँ, तो आप देखेंगे कि अगले ही पल वो ये बोलने लगेगा कि नहीं, आपने भी बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं। ऐसा होता है, ये साइकोलॉजी है। आप देखेंगे कि आप अगर नंबर 1 पे आते हैं और आपके साथ के जो लोग हैं, अगर आप उनकी कुछ क्वालिटीज़ देख के उनकी तारीफ़ करें तो वो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है। तो सेल्स में भी क्या होता है, अगर आप ओवर द फ़ोन हैं तो आपको उनकी बातों से समझना पड़ेगा कि इनमें क्या क्या ख़ास है, या फिर आपको उनसे कई सवाल करने पड़ेंगे ताकि आप ये पता लगा सकें कि इन्होंने अपने जीवन में क्या अचीव किया है, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। इनकी भाषा शैली कैसी है, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। ये मन की तरफ से कैसे हैं, मतलब इनका मन कैसा है, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है तो आप एटलीस्ट ये तो बोल ही सकते हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं, आप हमसे कम से कम प्यार से बात कर रहे हैं। ये सुनना भी उसको अच्छा लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन एज अ सेल्स पर्सन मैंने ये बहुत बार देखा है कि लोगों को सिर्फ बेचने से मतलब होता है। वो जो व्यक्ति खरीदने आया उससे कोई मतलब ही नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं होता। मैं कई दुकानों पे गया हूँ, मैंने बहुत से दुकानों से प्रोडक्ट ख़रीदा है, कई तरह के सामान खरीदे हैं, सब कुछ ख़रीदा है। वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो वो हमारे साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम सिर्फ एक कस्टमर हैं उनके लिए। और हम गए, उन्होंने बोला हाँ जी सर बताइए क्या चाहिए आपको। हमने कोई एक प्रोडक्ट बताया, अगर हमारे समझ में आया तो ले लिया, नहीं तो हमने नहीं लिया। ठीक है। लेकिन जब आप सेल्स कॉल पे होते हो, सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना प्रोडक्ट ही सेल करो, सिर्फ ऐसा नहीं है, आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्शन के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आप कस्टमर में रुचि दिखाएं, अपने प्रोडक्ट में नहीं, कस्टमर में रुचि दिखाएं। रुचि दिखाने का मतलब ये होता है कि आप उससे पूछें कि सर आप क्या करते हो, सर आपने अब तक क्या किया है। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है कि सर आपने अब तक क्या किया है, समझना आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार उसके बारे में आपको कुछ जानकारी हासिल करनी है। जैसे ही आप कुछ जानकारी हासिल करोगे आपको लगेगा कि वाह इस फील्ड में ये वाकई बहुत अच्छे हैं,
आप उनकी तारीफ़ कर सकते हो। वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो किसी जॉब को कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो बहुत अच्छा होता है, तो आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। लोग तारीफ़ के हर कोई भूखा होता है, आप उसको सुना सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो वो आपको पसंद करेंगे। जैसे ही वो आपको पसंद करेंगे, फिर अगर आप उनसे कहेंगे सर ये प्रोडक्ट मेरा है, मैं ये प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ, आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपके साथ उसका एक रिलेशन बन चुका है, वो आपको पसंद करने लगा है, तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से समझना ये वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप किन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं दावे से कह सकता हूँ आप उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, जो लोग आपके विचारों को सराहते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही कस्टमर भी आपको तब पसंद करेगा जब आप उसकी बातों को सराहेंगे, जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जब आप कस्टमर को प्रायोरिटी बेसिस पर रखेंगे, जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे कि कस्टमर पहले मैं बाद में, जब आप इस पे चलेंगे कि कस्टमर को बेचना नहीं है मुझे, कस्टमर को गाइड करना है मुझे, कस्टमर के सामने खड़ा नहीं होना है मुझे, कस्टमर के बगल में खड़ा होना है मुझे, साइड में खड़ा होना है मुझे, ताकि मैं उसे हेल्प कर पाऊँ, समझा पाऊँ। ये ज़रूरी होती हैं सेल्स बढ़ाने के लिए। आप जितने कनेक्ट हो जाएंगे कस्टमर के साथ, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कस्टमर आपका फ़ोन उठाएगा, आपसे बात करेगा, कोई प्रॉब्लम होगी उसे शॉर्ट आउट करेगा। मेरे बहुत से एक्सपीरियंस हैं जहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर से अच्छी कनेक्टिविटी, दोस्ताना व्यवहार की वजह से मैंने उन्हें प्रोडक्ट सेल किया है और उनके मुताबिक उन्हें सेल किया है। मेरे एक बड़े भैया हैं, उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो लोगों से बेहतरीन तरीके से बात करते हैं और इसी वजह से लोग उनके दीवाने हैं। बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में। सो मैं बताऊंगा कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है कि सिर्फ बोलना नहीं है, आपको सुनना भी है, आपको दूसरे को सराहना भी है, उन्होंने जीवन में जो कुछ किया उसको भी आपको करना है, कस्टमर का आपको नाम भी लेना है। सो आज के बाद आप ये सारी चीज़ें करिए और देखिए कि आपकी सेल्स में कुछ ग्रो होता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं संजय आपके पास दोबारा से आऊँगा आपके अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँगा कि कैसे आप सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।